दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। ये घटना हाल ही में मेरे साथ बीती थी। दरअसल मैं पढ़ाई के चलते रांची में रहता हूँ, जिस वजह से मुझे कभी कभार अपना गांव गोडा जाना पड़ता है घूमने के लिए। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ रांची से गोडा के लिए रवाना हुआ। बस रात में तकरीबन 10:30 बजे रांची से चली और हम बैठे हुए बातें करते हुए सफ़र का मजा ले रहे थे। हमारी बस एक हाईवे से गुजर रही थी। लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास ड्राइवर ने बस एक ढाबे पे रोकी डिनर और फ्रेश होने के लिए। मैं और मेरा दोस्त खाना खा कर ही आए थे, तो हमें भूख नहीं लगी थी। कुछ सवारियां बस से उतरी, मगर मेरा दोस्त नींद में था, तो मैं अकेला ही बस से उतरा इधर उधर टहलने के लिए। जब मैंने आसपास देखा तो वहां पर सिर्फ ढाबा था और बाकी आसपास पूरा सुनसान जंगल था। तभी मैं मूतने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। मैं अभी मूत ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने रोड के किनारे एक घर पर गई, जो काफ़ी टूटी फूटी थी। उसके बाहर एक औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी थी, जो मुझे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही थी। उस औरत और मकान को देखकर मेरे मन में ख्याल आया, अरे अभी तो ये पूरा सुनसान था, फिर अचानक ये घर और ये औरत कैसे आ गई? मुझे ये समझते देर न लगी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ मैं तुरंत भागकर वापस ढाबे की तरफ बढ़ा कि तभी किसी ने मेरे पांव पकड़ लिया। जब मैंने पलट कर देखा तो वही औरत थी और वह रोते हुए कह रही थी कि मुझे मदद चाहिए। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान है, पर मैं उसकी क्या मदद कर सकता था। तभी मेरा ध्यान उसके टूटे फूटे घर की तरफ गई, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह घर वहां पर नहीं था और ना ही उसका बच्चा। मैं कैसे भी अपना पांव छुटाकर वहां से भागा और सीधा बस में आकर बैठ गया, पर मुझे अभी भी काफी डर लग रहा था। मैंने सोचा कि अपने दोस्त को जगा लूं, पर मैंने उसे नहीं जगाया। फिर कुछ ही देर में बस वहां से चली। बस के चलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। अचानक हद तो तब हो गई जब बस कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि मुझे विंडो पर किसी के हाथ नजर आई और एक भयानक चेहरा। उसको देखकर मैं काफी डर गया। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। देखते ही देखते उस हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। वह कह रही थी कि तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं हड़बड़ाते हुए अपने दोस्त को हाथ मार के जगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी कंडक्टर एकदम से मेरे पास आ गया और तभी मेरा दोस्त जाग गया। वह औरत पता नहीं कहाँ चली गई या शायद गायब हो गई। मुझे डरा देख मेरे दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसे सारी बातें बता दी। उसने मेरी बात को यह कहकर टाल दिया, अरे यार, शायद तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा, चल सो जा, ये तेरा वहम है। जबकि मैं उस वक्त सोया ही नहीं था, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन थी और मुझे ही क्यों दिखी। खैर, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह काफी उस समय का डरावना पल था। मैं उस रात ठीक ठाक घर पहुंच गया, लेकिन उस रात का सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।